चाहे मेरा राज रहेगा या जाएगा, हम खतरों को छोड़ेंगे नहीं, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, ये शब्द हैं लालू प्रसाद यादव के। नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के सीरीज के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं बिहार के लालू प्रसाद यादव, जो प्रमुख राजनीतिक प्रखर चेहरा के रूप में रहे और लंबे समय तक बिहार की राजनीति में अपनी एक विशेष छाप छोड़ते रहे। इनके इस राजनीतिक सफर में ढेरों सारे उतार चढ़ाव, कुछ अलग अलग प्रकार के गतिविधियों को हमें देखने को मिला। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल लालू प्रसाद यादव को बिहार में क्या कुछ और किस रूप में पहचान है, और लालू प्रसाद यादव ने बिहार को क्या कुछ दिया, और ऐसे कौन से विवादित बिंदु रहे जहां पर लालू प्रसाद यादव एक प्रकार से कटघरे में भी जाते दिखे। आइए इनके राजनीतिक सफर को समझने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण जड़ों से राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे लालू यादव करीब अब 76 वर्ष के हो रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस साल करीब 76 वर्ष के हो जाएंगे। उनका 4 दशकों से अधिक लंबा और घटनापूर्ण राजनीतिक करियर रहा, जिसमें एक विधायक, एक मुख्यमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होना शामिल है। भारतीय राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस साल अपना 76वां जन्मदिवस मनाएगा। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 4 दशकों से अधिक लंबा और घटनापूर्ण राजनीतिक करियर है। वह पहली बार 1970 में बिहार की छपरा सीट, जिसे अब सारण कहा जाता है, से लोकसभा के लिए चुने गए और विधायिका में उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। चुनावी हार का सामना करने के बावजूद लालू प्रसाद राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बने रहे। अपने पूरे करियर के दौरान लालू प्रसाद यादव ने विधायक, मुख्यमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य सहित विभिन्न पदों पर काम किया। उन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब 1997 में चारा घोटाला मामलों में अभियोग के कारण उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता बरकरार रही और उन्होंने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव डालना जारी रखा। आइए लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक सफर को समझने का प्रयास करते हैं। यानी एक समय रेखा है जो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर की एक झलक प्रदान करती है। 1977 में 29 साल की उम्र में वह 6ठी लोकसभा के लिए चुने गए, जिससे उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 1980 वह लोकसभा चुनाव में छपरा सीट हार गए, लेकिन छपरा के एक विधानसभा क्षेत्र सोनपुर से विधानसभा सदस्य यानी एमएलए के रूप में चुने गए। 1985 में लालू प्रसाद यादव सोनपुर से दोबारा विधायक चुने गए। 1989 वह फिर से छपरा से लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। 1990 में लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला। 1990 में पुनः उन्होंने 1989 में हिंसा की पिछली लहर के बाद राज्य में सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अयोध्या में राम रथ यात्रा के दौरान भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। 1993 में देखें तो 1993 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने स्कूलों के लिए अंग्रेजी समर्थक नीति लागू की। 1997 में चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में दोषी पाए जाने के कारण लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। 1998 में लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव को हराकर मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता। 1999 में वह शरद यादव से लोकसभा सीट हार गए, लेकिन जल्द ही राज्यसभा के लिए चुने गए। 2004 में लालू प्रसाद यादव छपरा और मधेपुरा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा के लिए चुने गए। वह केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री के रूप में शामिल हुए। 2009 में उन्होंने सारण निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता। 2013 में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामलों में पहली बार दोषी ठहराया गया और उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। 2015 में जेल में रहने के बावजूद लालू प्रसाद यादव ने बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल यानी कि जेडीयू और कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन बनाया। गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को राज्य में सरकार बनाने से सफलतापूर्वक रोका।
2017 में नीतीश कुमार भाजपा में लौट आए और 2018 की शुरुआत में लालू प्रसाद यादव को जेल हो गई। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने बिहार में 39 सीटें जीती, जबकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी को केवल 1 सीट मिली। 2020 में लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और 75 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि भाजपा ने अन्य दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। आगे चल करके अब आइए समझते हैं कि कुछ दिलचस्प बातों को, यानी कि लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर और बिहार के संदर्भ में देखें तो उनके मजबूत प्रभाव, चारा घोटाला मामलों में उनकी भागीदारी और जनता विशेषकर पिछड़े वर्गों और समाज के वंचित वर्गों से जुड़ने की उनकी क्षमता द्वारा चिन्हित किया गया है। कुछ और दिलचस्प बातों को देखें तो 1948 में अपने माता पिता के 6 बेटों में से दूसरे बेटे लालू यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में गोपालगंज कुशीनगर राजमार्ग NH 27 पर स्थित फुलवरिया गांव में हुआ था। उनके माता पिता कुंदन रे और मराठिया देवी ने उनका पालन पोषण गांव में किया, जहां उन्होंने एक स्थानीय मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। बाद में लालू अपने बड़े भाई के साथ पटना चले गए।